हेलो विद्यार्थियों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। संस्कृत वाङ्मय के अध्येता देवियों, यह संस्कृत गद्य गरिमा का तीसरा अध्याय है। चूँकि बीच से 3 अध्याय काट दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, जो आप लोगों को पढ़ने नहीं है, इसलिए तीसरा अध्याय विश्व कवि रविंद्र। विश्व कवि रविंद्र इनको कहा जाता है, इनको रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। ये उन्हीं के जीवन पर लिखा गया, उन्हीं के का समझ लीजिए जीवन परिचय है, उन्हीं के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो आप लोग इसे पढ़ेंगे। शुरू से हम देखते हैं। आंग्ल वाङ्मय काव्यधनः शेक्सपियर युग, संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदासयु, हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास यु, वंग साहित्य कवीन्द्रो रवीन्द्र केनाविदितः स्यात्। आंग्ल वाङ्मय सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो संस्कृत सप्तमी विभक्ति है, तो आप लोग समझते हैं कि इसका चिन्ह में पै पर ऊपर। आंग्ल वाङ्मय, आंग्ल माने अंग्रेजी, वाङ्मय माने भाषा या वाणी। संस्कृत भाषा में काव्य धनः, काव्य के धनी, संस्कृत भाषा के काव्य के धनी शेक्सपियर यु, शेक्सपियर की तरह। संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास यु, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास की तरह। हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास यु, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की तरह। वंग साहित्य, बंगाल के यानी बंगाली भाषा के साहित्य में कवीन्द्रो रवीन्द्र, कवीन्द्रो माने कवीन्द्र, कवीन्द्र रवीन्द्र, केन माने किसके द्वारा, अविदितः स्यात्, केनाविदितः स्यात्, केन अविदितः स्यात्, केन माने किसके द्वारा, अविदितः माने अपरिचित, स्यात् माने है किसके द्वारा अपरिचित होगा, मतलब किसके द्वारा अपरिचित होंगे, अर्थात उन्हें कौन नहीं जानता है। ठीक है, मतलब आंग्ल वाङ्मय अंग्रेजी भाषा में काव्य के धनी, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के धनी शेक्सपियर की तरह। संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास की तरह, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास की तरह। हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की तरह। वंग साहित्य कवीन्द्रो रवीन्द्र, बंगाल यानी बंगाली भाषा के साहित्य में कवीन्द्र रवीन्द्र को किसके द्वारा नहीं जाना जाता है, अर्थात कौन नहीं जानता है। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु, आधुनिक शिल्पी माने होता है निर्माता। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु, आधुनिक भारत के शिल्पीषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। आधुनिक भारत के निर्माताओं में रविन्द्रनाथस्य स्थानम, रविन्द्रनाथ का स्थान महत्वपूर्णमास्ते, महत्वपूर्ण है। क्या आपने देखा? आधुनिक भारतीय शिल्पियों में, निर्माताओं में रविन्द्रस्य स्थानम, रविन्द्र का स्थान महत्वपूर्णमास्ते, महत्वपूर्ण है। इति सर्वे ज्ञायते एव, इति माने यह, सर्वैः माने सभी के द्वारा, ज्ञायते एव माने जाना ही जाता है, ऐसा सभी के द्वारा जाना जाता है, अर्थात यह सभी में से सभी के द्वारा विदित है। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते। तस्य माने उनकी, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर की, बहूनि योगदानानि बहुत से योगदान, पार्थक्येन अलग प्रकार से, पार्थक्येन माने पार्थक्य माने होता अलग करना, पार्थक्येन अलग प्रकार से, अर्थात कह दीजिए अलग से, वैशिष्ट्यम लभन्ते, वैशिष्ट्यम को, वैशिष्ट्यम माने विशेषता,
विशिष्टता को लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। मतलब उनकी बहुत से योगदान अलग से अर्थात विशेष रूप से, अलग से मतलब विशेष रूप से वैशिष्ट्यम लभन्ते विशिष्टता को प्राप्त करते हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु, न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में तस्य योगदान महत्वपूर्णमस्ति, उनका योगदान महत्वपूर्ण है, अपितु बल्कि रचनात्मक साहित्य का तरस्यापि, बल्कि रचनात्मक साहित्य में भी तस्य नाम, उनका नाम लोकेषु संसार में सुविदितमेव सर्वैः, सभी के द्वारा सुविदित है। मतलब यहाँ सीधा है कि न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, अपितु महत्वपूर्णमपि तु, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्णम अपितु महत्वपूर्ण है, अपितु बल्कि रचनात्मक साहित्य का तरयापि, बल्कि क्या, बल्कि रचनात्मक साहित्यकारतया, बल्कि रचनात्मक साहित्यकार होने से भी तस्य नाम, उनका नाम लोकेषु संसार में सर्वैः सभी के द्वारा सुविदितमेव सुविदित है, विख्यात है, सर्वविदित है। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद है, दूसरा पैराग्राफ। सांस्कृतिक क्षेत्र में संगीत विधासु, सांस्कृतिक क्षेत्र में संगीत विधासु, संगीत के विधाओं में, विधा माने प्रकार, संगीत के प्रकारों में, नृत्य विधासु, नृत्य के प्रकारों में, शह माने उन्होंने, नूतनाम शैली प्राकटयत, उन्होंने नवीन, नूतन माने नवीन, नए नए, शैली माने शैली को, शैली माने होता है कला, स्टाइल, शैली को प्राकटयत प्रकट किया। उन्होंने, उनकी दो महत्वपूर्ण जानकारी उनके पास थी, संगीत और नृत्य की। वो एक बहुत बड़े नृत्यक भी थे, नृतक। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में संगीत विधा, संगीत के प्रकारों में, संगीत के विधाओं में नृत्य विधासु, नृत्य के विधाओं में शह माने उन्होंने, नूतनाम शैली प्राकटयत, नई नई शैली को प्रकट किया, नए नए स्टाइल को उन्होंने की रचना की। सा शैली, वह शैली, सा माने वह, शैली माने शैली, वह शैली रवींद्रस्य संगीत, वह शैली रवींद्र संगीत नामना, रवींद्र संगीत के नाम से ख्यातिम लभते, ख्याति को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो नवीन शैली है, उन नवीन शैली रवींद्र संगीत के नाम से ख्याति को प्राप्त करते हैं, विख्यात है, प्रसिद्ध है। एवं इस प्रकार नृत्य विधासु, इस प्रकार नृत्य की विधाओं में, अर्थात डांस का जो प्रकार होता है, नृत्य की विधाओं में परंपरागत शैली अनुसरता, परंपरागत यानी ट्रेडिशनल जो स्टाइल है, परंपरागत शैली को अनुसरता माने अनुसरण करके, अनेन इनके द्वारा अयम का रूप चलाएंगे, तृतीय व्यक्ति के वचन में अनेन होगा, तो अयम माने या अनेन माने इनके द्वारा, तो क्या हो जाएगा, एवं इस प्रकार नृत्य विधासु, नृत्य के विधाओं में परंपरागत शैली अनुसरता, परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए, अनेन इनके द्वारा, शिल्पिना नवीना, इनके द्वारा, शिल्पिना नवीना, नवीन शिल्प में, नवीन शिल्पी के द्वारा, इस नवीन शिल्पी के द्वारा, अनेन शिल्पिना नवीना, इस नवीन इस शिल्पी के द्वारा, नवीना नृत्य शैली, इस शिल्पी के द्वारा, अर्थात इस रविंद्रनाथ टैगोर नामक निर्माता के द्वारा, शिल्पी के द्वारा नवीना नृत्य शैली आविष्कृता, नए नए शैली को आविष्कार किया गया, अन्वेषण किया गया, खोजा गया। अन्य क्षेत्रेषु अपि, अन्य क्षेत्रेष्वपि, तो इसको हम अगर इसका अन्वय करेंगे तो होगा अन्य क्षेत्रेषु अपि, अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद रूपेण,
शिक्षाविद के रूप में, शिक्षाविद माने शिक्षा शास्त्री, शिक्षा शास्त्री के रूप में नवीनानाम विचाराणाम सूत्रपातो विहितः, नवीनानाम नए नए, विचाराणाम माने विचारों का, सूत्रपात माने आरंभ, विहितः माने किया गया, नए नए विचारों का आरंभ किया गया, सूत्रपात किया गया। तेषाम प्रयोगात्मक विचाराणाम पुंजीभूतः, तेषाम माने उनके प्रयोगात्मक विचाराणाम माने विचारों को, पुंजीभूत माने इकट्ठा करके, पुंजीभूत करके, एकत्रित करके, एक्युमुलेशन जिसको बोलते हैं। तेषाम प्रयोगात्मक विचाराणाम, उनके प्रयोगात्मक विचारों को पुंजीभूत माने एकत्रित करके, निरूपमः प्रसादः का, निरूपमः प्रसादः, उपमा रहित, निरूपमः माने होता है उपमा रहित, प्रासादः, प्रासाद, प्रासाद माने होता है महल, उपमा रहित महल। तो उपमा रहित महल का मतलब क्या होगा? उपमा रहित महल का मतलब होगा कि जो अनोखा भवन जिसको बोलते हैं, उपमा रहित का मतलब होता है अनोखा, मतलब अद्वितीय। उपमा रहित का मतलब ये होता है कि जिसकी उपमा किसी से ना दी जा सके, जो अपने आप में विशेष हो, उसे अद्वितीय बोलते हैं, मैचलेस बोलते हैं, यूनिक बोलते हैं। वही शब्द यहाँ पर आया हुआ है, निरूपमः प्रसादः। निरूपमः माने होता है अनोखा, अनोखा, और प्रासाद माने होता है महल, अनोखा महल, अनोखा भवन, जिसका नाम विश्व भारती, अनोखा भवन यानी अद्वितीय भवन, विश्व भारती रूपेण, विश्व भारती के रूप में सुसज्जित शिरस्कः राजते, सुसज्जित शिरस्कः राजते, विश्व भारती के रूप में सुसज्जित माने सजा हुआ, सिर वाला, क्या लिखा हुआ? सुसज्जित शिरस्कः, सुसज्जित यानी सजा हुआ, शिरस्कः माने सिर वाला, राजते माने सुशोभित होता है। मतलब इसको एक बार हम फिर से देखेंगे। तेषाम प्रयोगात्मक विचाराणाम पुंजीभूतम, पुंजीभूतः, उनके प्रयोगात्मक विचारों का एकत्रीकरण, सूचना, निरूपमः प्रासादः, निरूपमः प्रासादः, निरूपम प्रासाद यानी अनोखा भवन, विश्व भारती रूपेण, विश्व भारती के रूप में सुसज्जित शिरस्कः राजते, विश्व भारती के रूप में सुसज्जित शिरस्कः, सजे हुए सिर की तरह सुशोभित होते हैं। यत्र आश्रम शैल्या, यत्र माने जहाँ, आश्रम शैल्या माने आश्रम शैली के, नवीन शैल्या नवीन शैली के साथ समन्वय वर्तते, समन्वय होता है। मतलब जहाँ आश्रम शैली का नवीन शैली के साकम माने साथ समन्वय है, समन्वय होता है। दीना नाम दलित वर्गाणाम दशः, दीनों के, दलित वर्गों की, दीनों के और दलित वर्ग की दशा को सुधार रूपेण, सुधारने के लिए, असौ माने उन्होंने, अस्माकं भारतीयानाम, हमारे भारतीयों के पुरः माने सामने, प्रस्तुतो अभवत् माने प्रस्तुत हुए। धन्यवाद। उसके बाद मैं आपको बात करूँगा।